नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। न्यूज़ नशा के खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी के विजय फैक्टर की। राहुल गांधी की वापसी हो गई है लोकसभा में। ये खबर आप पढ़ चुके, इसका विश्लेषण भी देख चुके, तो वहां मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता। मैं इसमें एक नए एंगल से, नए विजय फैक्टर एंगल से आपके सामने एक विवेचना करना चाह रहा हूं कि क्या मोदी, बीजेपी, नड्डा, अमित शाह सब राजनीति करना भूल गए हैं या राजनीति करने में गलतियां करने लगे हैं, या इनकी राजनीति अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स यहीं तक सीमित हो गई है, इससे बाहर कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं रहे हैं, कुछ नया इनोवेटिव नहीं निकाल रहे हैं। ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी को सब सोमवार की सुबह 10:15 और 10:20 के बीच में बहाल कर ही देना था, तो 2 दिन तक ये ड्रामा क्यों चलाए रखा? इससे क्या हासिल हुआ? अधीर रंजन चौधरी के बयान आते रहे, डिजिटल मीडिया से तमाम लगा जगह चलता रहा कि स्पीकर साहब ने कहा कल फोन करना, अगले दिन फोन किया तो कहा महासचिव को फोन करो, सेक्रेटरी जनरल को, सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि अंडर सेक्रेटरी को दे दो, आज छुट्टी है, डाक से भेजो। ये सब तमाम नाटक क्यों किए गए? ये ड्रामेबाजी क्यों की गई? इसका कोई मतलब था क्या? इससे क्या मतलब सधा? इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूं कि क्या बीजेपी राजनीति करना भूल गई है और स्पीकर साहब ने अपनी तरफ से ये सारी चीजें कही गई हो, कर दी हो। इस पर विश्वास करना पता नहीं क्यों थोड़ा सा मुश्किल लगता है। आप वजह आप अच्छी तरह जानते हो। इससे पहले भी देखे राहुल गांधी प्रकरण में, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया गया, तो फिर आखिर बीजेपी के नेताओं ने ये क्यों कहा कि साहब अभी बाइज्जत तो बरी हुए नहीं है। कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि जो बयान था वो मर्यादा में नहीं था। हालांकि कोर्ट की टिप्पणी सभी के पर लागू होती है, सभी उन्हीं के नेताओं पर भी लागू होती है। इसकी जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत थी कहने की मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये गलती मेरे ख्याल से हुई। तीसरा, जो उनके अजय मालवीय है, अजय मालवीय ही है नाम, शायद पूरा ध्यान, अमित मालवीय, माफ कीजिएगा, अमित मालवीय है, आईटी सेल के जो अध्यक्ष है। बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? तो इससे खामखा जनता में गलत मैसेज गया कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को फंसाने की योजना थी। गुजरात के सेशन कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उसके माध्यम से फंसाने की कोशिश थी। और अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये योजना धरी की धरी रह गई, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हालत हो रही है। आखिर ये मैसेज, ये नेगेटिव मैसेज देने की जरूरत क्या थी? साफ कह देते पहले दिन से ही, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि साहब पहले कोर्ट ने ही तय किया था, छोटे कोर्ट ने, अब बड़े कोर्ट ने ये फैसला कर दिया, कोर्ट जाने, राहुल गांधी जाने, हमें क्या इनसे लेना देना, और ये कहकर इग्नोर कर देना चाहिए था। इसीलिए उठता है सवाल कि क्या बीजेपी, मोदी जी राजनीति करना भूल गए हैं या चूक कर रहे हैं? क्योंकि ये बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है कि अमित मालवीय का जो ट्वीट आ गया, ये सब बिना ऊपर की सहमति के आ जाता होगा, या बीजेपी नेता, प्रवक्ता जो भी चैनलों में जाकर बात कर रहे थे वो बिना किसी अनुमति के बात कर रहे थे, ये कहना मुश्किल हो जाता है। एक और बात है इंडिया को लेकर, इंडिया यानी पॉलिटिकल फ्रंट को लेकर। बार बार मोदी जी कह रहे हैं, अभी तक नहीं चीजों को वो संभाल पाए हैं इस रूप में कि इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फिर सिम्मी था, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में इंडिया आता है, सिम्मी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया में, इंडियन मुजाहिदीन में इंडिया आता है। फिर कुछ नहीं हुआ तो घमंडिया कर दिया, फिर कह दिया कि क्विट इंडिया, यानी इंडिया को छोड़ो, इंडिया को क्विट कर दो। ये गजब की बात है। इंडिया का प्रचार जितना नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उतना प्रचार तो शायद इंडिया वाले भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अनोखी चीज है। इससे लोगों को एहसास होता है कि धीरे धीरे जनता में, कि जो मोदी के समर्थक हैं उनमें भी ये भाव कहीं ना कहीं जाता है कि क्या मोदी जी वाकई में डर गए हैं? क्या मोदी जी में को घबराहट है? या मोदी कैंप में, बीजेपी कैंप में किसी तरह की हताशा, निराशा का प्रतीक है ये? आखिर इंडिया बन गया, विपक्ष का बन गया, अब उसके खिलाफ तत्काल से प्रभाव से एनडीए बना देना, उसमें व्यवस्था करना कि इंडिया से ज्यादा हो जाए, इंडिया में 25-26 जुटे तो यहाँ 38 हो गए, उसका जोर शोर से प्रचार प्रसार करना। एक तो गोदी मोदी मीडिया भी बड़ी
बीजेपी के एंगल से देखा जाए तो फायदा की जगह नुकसान ही पहुंचा रहा है और इस तरह की बातों को ज्यादा प्रमोट देने लगता है और पॉइंटर्स इस तरह के चलाने लगता है जिस पर वो खुद बीजेपी को लगानी चाहिए, मोदी जी को लगानी चाहिए कि भाई आप हमारे साथ हो तो हमारा नुकसान मत करो ये सब करके। यहाँ भी फिर यही सवाल उठता है कि क्या मोदी राजनीति करने में चूक कर रहे हैं अपने और इसके अलावा एक और चीज, इससे पहले का देखिए रेवड़ी वाली बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, जबकि प्रधानमंत्री जी को भी पता था कि बीजेपी की सरकारें भी रेवड़ियां बांटती रही हैं और केंद्र सरकार जो कर रही है वो भी विपक्ष की नजर में तो रेवड़ी ही है। आम जनता की नजर कैसे अलग अलग इसको दो टुकड़ों में बांट कर देखेगी कि मोदी जी तो रेवड़ी नहीं बांट रहे, मोदी जी तो लोक कल्याण की बात कर रहे हैं, गरीबों के कल्याण की बात कर रहे हैं और कांग्रेस वाले या गैर बीजेपी की दूसरी सरकारें हैं वो रेवड़ी बांट रही है। इस हिसाब से बीजू जनता दल नवीन पटनायक भी क्या रेवड़ी बांट रहे हैं जो आपका साथ देते रहे हैं मुश्किल वक्त में। वाईएसआर कांग्रेस के जो जगनमोहन रेड्डी है वो भी क्या रेवड़ी बांट रहे हैं जो मुश्किल वक्त में आपका साथ देते रहे हैं। तो अपने आप में ये सवाल भी उठते हैं, तो जनता को भी लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को हजम नहीं हो रहा कि अगर गैर बीजेपी सरकारें जनता की भलाई के लिए कुछ अच्छा काम कर रही हैं या जनता को राहत देने की कोशिश कर रही हैं या जनता की जेब में कुछ पैसा डालने की कोशिश कर रही हैं या जनता को की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए, तो ये पच नहीं रहा, ये भाव गया। तो ये भी अच्छी राजनीति का नमूना मेरे ख्याल से नहीं है। सबसे बड़ी बात है, फिर वही सवाल बार बार उठता है कि ये कौन सी राजनीति है जो कहती है कि मणिपुर जल रहा है और आप चुप रहो। ये कौन सी राजनीति है, कौन सी सियासत है जो कहती है कि मणिपुर को लेकर यूरोप की संसद के अंदर चर्चा होती है तो आप देश की संसद में चर्चा नहीं कराओ। जो नियमों की बात राज्यसभा में 267 बनाम 176 बनाम कुछ जो होती रही है, ये कौन सी राजनीति कहती है कि मणिपुर पर अमेरिका रिएक्ट कर सकता है लेकिन प्रधानमंत्री रिएक्ट नहीं करेंगे। ये कौन सी राजनीति है जो कहती है कि मणिपुर पर आपको कुछ बोलना पड़ जाए सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद तो आप मणिपुर की तुलना राजस्थान में दलित की हत्या या छत्तीसगढ़ में महिला अत्याचार या पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा से कर दें। ये कौन सी राजनीति कहती है कि आप नूह की घटना पर रिएक्ट नहीं करें, हिंदू मुस्लिम कर दें। और उस दौर में हिंदू मुस्लिम करना जिस दौर में महंगाई है, बेरोजगारी है, परेशानियां हैं और त्रस्त है जनता, जनता राहत चाहती है, उस दौर में हिंदू मुस्लिम 80-20 करना, यूसीसी की बात करना, ये कौन सी राजनीति है। आपका जो वोट बैंक है वो तो आपके साथ है ही, आपका जो कट्टर हिंदू है वो भी आपके साथ है ही, उसमें कोई विस्तार तो हो नहीं रहा। आपको क्या डर है कि इसमें से कुछ लोग झटक जाएंगे। अगर छिटक जाएंगे डर से, ये डर है आपको सता रहा है कि इसमें से कुछ लोग छिटक सकते हैं, तो इसका मतलब आपकी योजनाओं में कमी है, आपके विकास करने के तरीके में कमी है, आपकी नीति रणनीति में कोई कमी है जिसकी भरपाई आप हिंदू मुसलमान करके करना चाहते हैं, नूह की घटना पर खामोश रहकर करना चाहते हैं। तो ये किस तरह की राजनीति है। एक चीज और समझ में नहीं आती, प्रधानमंत्री ने खुद संसद सदस्यों से कहा अपनी पार्टी के कि राम मंदिर के नाम पर वोट मिलने वाला नहीं है, विकास के काम करो, विकास की योजनाएं बताओ, नैरेटिव सेट करो। और नैरेटिव भी किस तरह का सेट करो कि विपक्ष ने आपके खिलाफ जो नैरेटिव बना रखा है, सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट हायर करो और उससे उस नैरेटिव को बदलो। यानी खुद का नैरेटिव कागजों में अच्छा कर दो, सोशल मीडिया में अच्छा कर दो और विपक्ष का नैरेटिव सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक सब में जाकर बिगाड़ कर रख दो। तो ये किस तरह की राजनीति है। फिर कहते हैं कि सब हम सकारात्मक राजनीति करते हैं। ये सकारात्मक राजनीति के तहत आता है या नकारात्मक राजनीति के तहत आता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। अंत में फिर वही सवाल, क्या बीजेपी राजनीति करना भूल रही है या चूक कर रही है, या जो उनके जो तरकश के जो तीर हैं वो चूकते जा रहे हैं, या वो निशाना साधने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। और असली अग्नि परीक्षा तो अविश्वास प्रस्ताव पर जो सरकार बहस का जवाब देगी उससे साबित होगी। देखते हैं कि उसमें होता क्या है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।